नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुर विधानसभा सीट में और जिला है रायसेन। इस जिले की बात की जाए तो ये जिला और ये विधानसभा सीट ऐतिहासिक तौर पर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई मान्यताएं हैं। इसके साथ साथ उद्योग की बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। और ये देख सकते हैं आप, भोजपुर जो मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। राजा भोज ने यहाँ पर इसकी स्थापना करवाई थी। इसके अलावा यहाँ पर मंडीदीप की बात की जाए तो मंडीदीप में औद्योगिक क्षेत्र है। और इसके साथ साथ इस सीट की बात की जाए तो ये बीजेपी के गढ़ वाली सीट है। लंबे समय से यहाँ पर पटवा परिवार का ही कब्जा रहा है। सुरेंद्र पटवा पिछले 3 बार से यहाँ से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को पिछली बार भी उन्होंने मात दी थी, 2018 में और 2013 में भी। चुनावी साल है, जनता के बीच में हम मौजूद हैं भोजपुर विधानसभा के अंदर। चाचा क्या हाल है? बढ़िया? हाँ बढ़िया है, ठीक ठाक है। एकदम ठीक है। चुनावों की सरगर्मी हमारे ऊपर है और अब ये जो समय है, समय बताएगा। सोच तो लिया होगा क्या? बिल्कुल सोच के रखें, हम तो कांग्रेसी लोग हैं। यात्रा ठीक लगी आपको? हमें वो एकदम अच्छा लगा। अभी यात्रा जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है सब सुकून में, कोई थे ही नहीं। वो अब क्या लग रहा है, मगर पब्लिक तो मन बना के बैठी है। पब्लिक की बात आप कैसे कह सकते हैं? आप तो कार्यकर्ता। तो पब्लिक में ही हमें, पब्लिक से तो हम मिल रहे हैं ना रोज। जैसा है यहाँ पर वे सब ठीक चल रहा है जो आपकी भोजपुर में? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा। कैसे ठीक चल रहा? हाँ। कुछ है ही नहीं तो क्या ठीक चल रहा है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है यहाँ। अच्छा। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े तो नहीं है? बिल्कुल पार्टी से जुड़ा हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ। अच्छा। और भैया आप भी बताई दीजिए, कैसा है? बढ़िया चल रहा है? लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे आपकी चाय की दुकान पर। जी क्या कहते हैं? अरे बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? आपको तो दिखाई देते होंगे घूमते हुए। अरे बहुत कम आते हैं, बहुत कम। क्यों? पता नहीं, इधर विकास का भी ध्यान नहीं है कुछ। अच्छा। अभी ये रोड बन गया चुनाव के कारण, चुनाव के ही कारण बना, नहीं तो रोड भी 10 साल हो गई, 10 साल से देख रहे हैं आप। रोड तो एकदम टकाटक है आप लोगों। जी वही तो अभी बना, ये चुनाव आने वाले हैं 2024 में। अच्छा। इसके लिए चुनाव के चक्कर में रोड बन गया, नहीं तो पहले रोड भी नहीं था। चाचा आप लोग तो बोल रहे हैं कि ना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी तो बार बार जीत रही है। बीजेपी ने वो काम करा होगा तभी तो जीत रही होगी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो ठीक है, आपसे काफी याद है, बहुत छोटा हूँ। आपके बेटे की उम्र जब देश में पहले चुनाव हुआ तो जब भी यहाँ बीजेपी आई, केवल कांग्रेस 3 बार आई है, हैं? इसलिए हर आदमी यहाँ दौड़ता है। अच्छा सही कहेंगे हम, उसे आप भी नहीं और न पेपर में निकलाओगे, खाली बुराई हम कर। दिखाएंगे, मत चिंता करिए, हम दिखाएंगे आप। अरे कुछ नहीं, शिवराज की घंटी बजी के सबके अंडा गोल। अरे बात नहीं दादा, जब हम कह रहे हैं काम हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारे हिसाब से आपका हिसाब क्या है? जब कोई आके ही नहीं देख रहा क्या हो रहा है। किसानों का देखो, पटली में कितनी जमीन ली है, 10-10 डिसमिल लेके आधी एकड़ जमीन ले डाली। क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? अरे इसको लेकर नाराजगी इतनी आपको? क्या है? कुछ नहीं। क्या चाहिए? कुछ 1-2 तो गिनाइए, मेरे को उंगली पे गिनाइए। मैं अगर सही कह दूंगा तो आप बुरी लग जाएगी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप मुझे 1-2 बता दीजिए, 2 तो गिना दीजिए। देखिए, विधायक कोई भी जीते और बीजेपी का क्षेत्र है, बस बात खत्म। जनता क्यों फिर वोट देती बीजेपी को? यहाँ पे ऐसा क्या है? देती है, मजबूरी है। कई क्या दिमाग में है? और विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते। नहीं आते हैं? आते भी हैं तो कोई काम वाम नहीं है, कभी 1-2 साल में आ गए तो। अच्छा। हाँ, क्या? बाकी काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख रहा, ये एक सड़क अलबत्त अभी बन गई है लगभग, वो भी इस चक्कर चुनाव मनाओ के में क्या बजे। अच्छा जी। यहाँ के जो लोग हैं वो जो ज्यादा किसान पे भरोसे है, किसानी पे भरोसे है, या फिर वो जो औद्योगिक क्षेत्र है अपना वहाँ पे नौकरी करने? किसानी पे से तो जिसके घर में 2-4 आदमी हैं वो बाहर मजदूरी के लिए निकलने लगा, 1-आध आदमी करने लगा किसानी में तो कोई फायदा ही नहीं है ना। लागत नहीं हिट रही। आप देख रहे हो कि डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, गैस कितनी महंगी, और गेहूं बो के वो ये 10-25 रुपए बढ़ाते हैं साल में,
और बस अब खाद की बोरी 45 किलो की कर दी साहब, और फिर भी वही पैसा है। लंबे समय से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, सड़क ज़रूर बनी है, लेकिन लोगों का कहना है कि चुनाव है इसलिए ही यहाँ पर सड़क बनी है। बीजेपी का गढ़ है, पिछली बार की बात करें या फिर उससे 3 बार की बात करें, यहाँ पर बीजेपी के विधायक ही एक तरफा जीत हासिल करे और बीजेपी के ने कई दिग्गजों को, कांग्रेस के कई दिग्गजों को यहाँ पर पटकनी दे चुके हैं। पिछली बार भी सूरज पचौरी को सुरेंद्र पटवा ने चुनाव में मात दी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर के मगरपूछ जनपद पंचायत में और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मगरपूछ के कई लोग हैं जो हैं, खासकर बुजुर्ग और युवा वर्ग दोनों मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे। यहाँ पर सब बैठे हुए थे, हम गुजर रहे थे यहाँ से तो सभी को देखा, बातचीत कर रहे थे आपस में। इन्हीं से जान लेते हैं क्या यहाँ पर चुनावी माहौल है। क्या नाम है? रामस्वरूप पटेल। पटेल साहब, क्या स्थिति है? 6-7 महीने बाद चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। हाँ होना है। होना है। हाँ। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कैसा है आपकी नजरों में? रिपोर्ट अच्छी है विधायक की, बढ़िया काम कर रहे हैं। आधा रोड बन गया, आधा खुदा पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ तो वो भी बन जाएगा कि नहीं? अब देखो बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आधा खुदा पड़ा यहाँ नहीं। अभी आप हाँ। आधा खुदा पड़ा आधा बन गया। जो रोड भी देखो सही बना के नहीं उधड़ रहा है। रोड कैसा है? तो ये आपने तो पहले बोला था कि सब ठीक है, फिर क्या ठीक तो है मगर रोड सही नहीं बन रहा है। नहीं जी, तो ठीक क्या क्या गिनाइए थोड़ा सा। ठीक तो है, डामर हुआ है, जो सीमेंटेड बिल्कुल बेकार हुआ मगर पहुँच गाँव। सड़क के अलावा बता दीजिए। सड़क तो चलिए ठीक है, बन गई अब। हाँ सड़क के अलावा बस रोड में खराबी है और हमारे गांव की भी समस्या, गांव में भी कोई देख रेख नहीं है। काम जो हुआ है मतलब ओरिजिनल जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, डुप्लीकेट हुआ है। मरम्मत के तौर पूरी किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अरे हम तो पंचायत को, ये अपने विधानसभा भोजपुर क्षेत्र के एमएलए साहब को ठहरा रहा है कि देख रेख सही नहीं करवा रहा है। ये देखो कितना तुम खुद देख लो। अच्छा, देखो आगे देखो, जग में चल कर देखो कैसा दिखा रहा है। यहीं कहीं सीमेंट गया है, कहीं कहाँ है। बाकी के काम काज, खेती की बात करें, इनकी बात करें तो कैसा चल रहा है भैया यहाँ पे? आप तो युवा हैं। खेती के उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या किया? एक बात बताइए मुझे, ये भी नाराज, ये भी नाराज, आपकी पहला शब्द निकला तब भी नाराजगी, फिर भी बीजेपी जीतती है ना। काम करा होगा तो रोड है, ये रोड जो है बहुत मुश्किलों के बाद तो ये रोड बना। मतलब कि रोड है, ये मान लो हम 8-10 साल से इस पे कच्चे में चल रहे हैं। इसके बाद ये रोड बना, जो रोड ऐसा बना है, अभी इसमें एक या 1.5 महीने ट्रैफिक छोड़े हुआ है, मगर इस रोड की आप हालत देख सकते हो। पूरे रोड के अंदर इतनी भयंकर डस्ट निकल रही है। ये कह रहा है कि मतलब जितने मोदी जी ने वायदा करे पूरे नहीं करे। अच्छा। हाँ, पब्लिक में। हाँ, अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? ये देख सकते हैं, दुनिया को मालूम है। दुनिया का मालूम है। हाँ, दुनिया को मालूम है क्या वायदा करे। किसान की दूनी आमदनी करेंगे, किसान की दूनी आमदनी करेंगे। एक मौका और दो। सुरेंद्र पटवा जी ने तो काम करा है ना यहाँ पे। 2 लाख रुपए था मगर पूंछ में। नाराजगी किससे है? 2 लाख है मगर पूंछ में 2 लाख रुपए। सुरेंद्र पटवा जी ने काम करा है ना कि नहीं करा? हाँ करा है। हाँ। करा तो काम है मगर ठीक नहीं हुआ है, यहाँ देख रेख नहीं है। काम तो कर रहा है लोग बाग, मगर जो काम होना चाहिए उस तरीके। गलती किसके लिए मानते हैं? गलती उनके ही कर्मचारियों की गलती है। पटवा जी की गलती मानते हैं? भाई पटवा जी तो ऑर्डर कर रहा है, करो काम। मतलब काम हो रहा है ना उनके कहने काम पे? तो हो रहा है मगर कम काम हो रहा है, ये सही काम नहीं है। काम तो करा है ना? हाँ काम तो करा है। तो काम करा है। सड़क भी जो लंबे समय से आप मांग कर रहे थे वो भी हुई है। हाँ। ठीक है, सड़क को लेकर नाराजगी जरूर है। हाँ। लेकिन काम किया है सुंदरलाल पटवा जी हो ने। रहा है ये धूले से। ठीक है, इतनी धूल उड़ रही है इस पे। ये देख सकते हैं, काम किया है। काम को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी, लेकिन काम किया है। सड़क भी बनी है, डामर सड़क भी बनी है, सीमेंट की सड़क भी बन चुकी है। लंबे समय से इनकी मांग थी और भी कई मुद्दे हैं इनके गाँव को लेकर, लेकिन थोड़ा बहुत मिला जुला यहाँ पर जो बुजुर्ग थे उनके अंदर देखने को मिल रहा है। काम से खुश भी हैं, लेकिन कामकाज जिस तरीके से किया गया, निर्माण किया गया, उसको लेकर थोड़ी सी नाखुशी जता रहे हैं यहाँ के लोग। अब हम मौजूद हैं भोजपुर विधानसभा के मंडीदीप इलाके में। मंडीदीप इलाके की बात की जाए तो ये औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। हम भोपाल संभाग के आसपास की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई उद्योग है तो वो मंडीदीप इलाके में ही है। और भोजपुर को जो जाना जाता है धार्मिक स्थली के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के कारण भी। विधायक जी आते हैं पटवा जी? आते हैं ना, बराबर आते हैं। बराबर आते हैं? बहुत चक्कर लगाते हैं, कई बार आते हैं। कई बार आते हैं। कैसा कामकाज है उनका? बढ़िया काम है उनका। बढ़िया कामकाज, बहुत अच्छा काम। पिछले वादे पूरे किए हैं? हाँ किए ना सर। क्या क्या वादे किए थे सर? जो काम का कहा था वो काम पूरे किए हैं उन्होंने। गिनाइए 1-2 का होगा। रोडों का काम है, नालियों का काम है, नगर पालिका का काम है, सभी काम सही किया है। अच्छा जी, सारे काम पूरे हुए, जी। मतलब उनके कामकाज से खुश है आप? खुश है सर।
युवा होने के नाते क्या दिमाग में विधायक जी आते हैं? जी आते हैं, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वापस से जीतेंगे? वापस जीतेंगे। क्या युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? अब क्या बोले, वो तो सब जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वो तो बढ़िया काम है उनके। अच्छा, हाँ, हर साल वही आते हैं, इस बार भी वही आएंगे। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले काका? मंडीदीप। मंडीदीप के ही। चुनाव है पता है ना, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद। हाँ, इस बार क्या है दिमाग में? कोई बढ़िया चल रहा है? पिछले विधायक रिपीट होंगे कि इस बार उन्होंने काम ठीक ठाक? बीजेपी। बीजेपी। आप बीजेपी। बीजेपी के विधायक जी? नहीं, विधायक जी भी वही रहेंगे, सरकार भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा? सब कुछ वही रहेगा। कोई कामकाज गिनाइए कि जो उन्होंने पिछली बार वादे किए थे जो ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हुआ हो। चलिए 2-5 गिना दीजिए। यहाँ पे सड़कें इतनी बेकार थी, वो भी सही काम हुआ। ठीक है। शिक्षा का काम है, वो भी सही हुआ है। दूसरी चीज, किसी को कोई मदद चाहिए वो भी बराबर मिल जाती है। बहुत सारे काम तो रोजगार तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मंडी है। रोजगार में तो मंडीदीप में कोई टेंशन ही नहीं है, कंपनी में जाओ डेली भर्ती है। पिछली बार जो वादे किए थे स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लगभग वादे पूरे हो गए हैं। बाजार में मौजूद थे हम, अब दूसरी जगह चलेंगे और फिर जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में चुनाव को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है। अब हम मंडीदीप के व्यापारियों के बीच में मौजूद हैं, इनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वादे तो कई किए गए थे, वादे पूरे हुए कि नहीं हुए ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि व्यापारी वर्ग के बारे में कहा जाता है कि यही चुनाव में माहौल बनाता है आखिरी वक्त में। क्या चल रहा है? अभी तो माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव को लेकर, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने का जो एजेंडा चल रहा है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। विधायक जी आते कि नहीं आते ये बताइए पहले तो। विधायक जी बराबर आते हैं और पूरा समय देते हैं मंडीदीप में भी, और पूरे उनके जो भी उनका क्षेत्र है जितना, पूरे क्षेत्र में विधायक जी आते हैं। और विधायक जी मतलब अभी भी उतने ही लोकप्रिय विधायक हैं वो, ऐसा नहीं है कि उनका मतलब लंबा टाइम हो गया तो उनके 15 साल हो गए लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है उनकी, आज भी उतने ही लोकप्रिय विधायक हैं वो। अच्छा। हाँ, पूरा वो समय भी पूरा देते हैं। कांग्रेस क्या स्थिति है यहाँ पे? कांग्रेस क्या कोई नेता सक्रिय है आपकी नजर में, या कोई काम काज चल रहा है कि सिर्फ पटवा जी सिर्फ? नहीं, सक्रिय तो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि जीतेगी बीजेपी ही जीतेगी या भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, कई लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी है कांग्रेस की इस बार भी, क्योंकि लोकल वाला जो एजेंडा है उसमें कांग्रेस आगे है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। पटवा जी ने क्या वादे किए थे जो इस बार पूरे नहीं हुए या फिर हो गए हैं? ऐसे कोई से वादे आपको याद हो 2018 में, आज से करीब 4 साल पहले किए हो? नहीं, उनके जो किए हुए वादे थे सड़क निर्माण वगैरह के जो थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। ब्रिज के बारे में बात हुई थी उनकी कि ब्रिज भी देंगे, पुल बनवाएंगे, वो भी हुए हैं। ब्रिज बनवा दिया? हाँ, ब्रिज बन रहे हैं, काम चल रहे हैं, कई जगह पे काम चल रहे हैं, रोड निर्माण भी हो रहे हैं जगह जगह, तो काम तो हुए हैं उनके कार्यकाल में। उनको विगत 5-6 साल से याद दिला रहे हैं। बार बार जो राजा भोज कॉलेज है उनकी ज़मीन अभी हस्तांतरित नहीं हुई, AKBN के पास है। हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सभी की सरकार, अच्छी सरकार है, लेकिन सरकार के होते हुए भी ज़मीन, कॉलेज की ज़मीन हस्तांतरित नहीं हुई है। एक छोटी सी मतलब बिल्डिंग में, पुरानी जर्जर बिल्डिंग भी चल रही है। तो हम आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम। कौन सा कॉलेज है? शासकीय राजा भोज महाविद्यालय। शासकीय जो कॉलेज है यहाँ पे वो छोटी सी बिल्डिंग में चल रहा है। छोटी सी बिल्डिंग मतलब वो ज़मीन हस्तांतरित नहीं हुई, AKBN की ज़मीन है। वो बड़ी ज़मीन होगी तो बड़ा कॉलेज बनेगा, जो छात्र छात्रा आसपास के गांव के बच्चे पढ़ते हैं वो दूर ना जाना, भोपाल जाना पड़ता है। हाँ, उनके लिए आपके माध्यम से बात है उन तक पहुँचाना। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर ले। भैया आप कहाँ गए हैं? एक तो युवा हैं आप तो। जी, यहीं से लोकल से, मंडीदीप से। लोकल मंडीदीप। वोट देते हो? जी, देते हैं ना। देंगे इस बार भी? हाँ, देंगे ना। देंगे। क्या मन में रहेगा? मन में यही रहेगा कि बीजेपी की सरकार आए। नहीं, बीजेपी की सरकार आए, चलिए वो तो आपने बता दिया, लेकिन दिमाग में क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। एक 2-4 वादे किए गए थे मेरे पास है। नेशनल हाईवे बनाने की बात करी थी, गोहरगंज मार्ग की बात करी थी, भोजपाल से आशापुरा तरफ। इसके अलावा मंडीदीप में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बात की गई थी, स्कूलों के उन्नयन की बात की गई थी, ये तमाम चीज़ें थी। और एक चीज़ और कहा था कि कोई भी निजी निवास नहीं है उनका यहाँ पे। यहाँ नहीं रहते? यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। ये जो मैंने चीज़ें बताई है ये पूरे हुए हैं? 4-5 की बात की जाए यहाँ जहाँ तक हॉस्पिटल या मतलब सरकारी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर, उसमें तो सुविधाएं लगभग बहुत सारी सुविधाएं दी उन्होंने, बहुत सारी मशीनें, उपकरण जो चिकित्सा के लिए आवश्यक होते हैं वो तो उन्होंने सब कुछ मुहैया कराए हैं। कीर्तिमान रचा जाएगा इस बार? बिल्कुल कीर्तिमान रचा जाएगा।
इस बार बिल्कुल कीर्तिमान रचा जाएगा और अधिक से अधिक हम बनेगा कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदाता। एक बार और बोलिए, बनेगा कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान। तो देख सकते हैं कि मतदान को लेकर भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम के जरिए कर रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान होगा जब भी मत का उपयोग होगा और फिर जनता अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि मतदाताओं को सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि वोट देने जाएं। अलग अलग लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खुश है तो कोई नाखुश है और कोई नाराजगी भी जता रहा है विधायक से, लेकिन अधिकतर लोगों से बातचीत करी तो कामकाज से ये कह सकते 50-50 नजर आ रहे हैं। अब इस वक्त हम बस में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे मंडीदीप के, क्योंकि अब भोपाल से कई लोग जो हैं रोज सफर करते हैं, खासकर भोपाल से अप डाउन करते हैं मंडीदीप के लिए, खासकर महिलाओं से बातचीत करते हैं। यहाँ के शासकीय कॉलेज की बात करूँ तो एक कॉलेज है वो छोटी सी जगह पे चल रहा है, कुछ लोगों ने शिकायत करी कि बड़ी जगह पे होना चाहिए, कि मजबूरन पढ़ाई करने का बोल रहे आप? राजा भोज कॉलेज का बोल रहे हैं? राजा भोज, हाँ वो होना चाहिए, मजबूरी में पढ़ाई करने बाहर जाना। अच्छा, तो आप भी यही चाहते हैं कि बाहर होना चाहिए, बड़ा कॉलेज बनना चाहिए? हाँ होना चाहिए। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल से? जी। क्या पढ़ाई करते हैं कि जॉब करते हैं भोपाल में? मैं ऐसी गई थी घूमने। अच्छा, क्या दिमाग में रहेगा चुनाव, वोट आप भी डालने जाएंगे, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें या विकास की बात करें? तो विकास होना चाहिए, अभी बहुत कम हो रहा है, और शिक्षा में भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। मतलब कि बहुत जगह ऐसा हो रहा है, सरकारी दिखाते ऐसा है कि पढ़ाई हो रही है, बट जब अंदर देखते हैं तो कोई पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है। अच्छा, बहुत लापरवाही हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षा में थोड़ी बहुत सुधार होना चाहिए। रोजगार की बात की जाए तो रोजगार तो मिलना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम खुद बेरोजगार बैठे हैं। चुनाव वोट डालने जाएंगे? जी जी जी। क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या विकास हुआ है मंडीदीप की बात की जाए तो? मंडीदीप की बात की जाए तो विकास के मामले में सड़कों में थोड़ा सुधार आया है, और जो अपनी अनुशासन व्यवस्था थी पहले जो मारपीट होती थी जगह जगह पर, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और इसी के साथ साथ अपना सफाई में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए रोजगार और शिक्षा की बात की जाए तो? हाँ, रोजगार और शिक्षा की बात की जाए तो रोजगार सरकार दे रही है, पर लेकिन इतना उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही है। सरकारी नौकरियाँ अभी तो उम्मीद लग रही है। अपने हाल ही में अभी अपने अमित शाह जी भी आए थे, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, जो भोपाल में कार्यक्रम दिया गया है, जो BSc हिंदी आ रही है, हिंदी में किया जा रहा है, मतलब पढ़ाई के मामले में किया जा रहा है, उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? और ज़्यादा सुधार होना चाहिए। जो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है जी, हो रहा है विकास। तो ये देख सकते हैं युवा थे और भोपाल से मंडीदीप का रोज ये लोग सफर करते हैं, और ये कह सकते हैं कि पूरी विधानसभा की बात की जाए तो हमने ग्रामीणों के बीच भी गए, व्यापारियों के बीच भी गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, सबसे बातचीत करने की कोशिश करी, और ये कह सकते हैं कि विधायक की तरफ से जो वादे किए गए थे वो वादे लगभग, खासकर हम सड़क की बात करें, पुल पुलिया की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो अधिकतर काम उन्होंने जो पिछली बार वादे किए थे, ऐसा लोगों को कहना है कि लगभग काम पूरा हो गया, कुछ काम अभी अधूरा है, वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन रोजगार और शिक्षा की बात करें, उसको लेकर खासकर युवाओं में थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारा प्रयास रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार हम लोगों ने विकास के मामले में कहीं पर भी समझौता नहीं किया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश शासन के सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास को लेकर एक उनकी खुद की सबकी एक प्राथमिकता रही है। जहाँ तक रायसेन जिले में भोजपुर विधानसभा का सवाल है, हम लोगों का प्रयास रहा, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित बात हो, शिक्षा से संबंधित हो या नल जल योजना की बात हो, कुल मिलाकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी उसमें रणनीति बना रहे हैं, और उस रणनीति के तहत वहाँ स्थानीय प्रत्याशी को ही लड़ाया जाएगा, और इस बार हम वहाँ पर विजय श्री का प्रथम रहेंगे। नहीं, सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि 20 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है, और लगभग सब विधानसभाओं में उन्हीं के सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन पूरे रायसेन जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कों की खस्ता हालत है,
पेयजल की कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, थाने तहसीलों की जर्जर हालत है, कोई किसी की जनता की सुनवाई नहीं हो रही। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। भोजपुर विधानसभा की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। पिछले 3 बार से यहाँ से लगातार बीजेपी का विधायक जीत रहा है। सुरेंद्र पटवा ने पिछले 2 बार की बात की जाए तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को हराया, और इस बार की बात की जाए तो कांग्रेस में कई दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है जिससे वो सुरेंद्र पटवा को मात दे सके। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो भोजपुर सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।